Dadaji, this oil will help with your joint pain. You should use it regularly. लड़की, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हैं? तुझको डर नहीं लगता है क्या? बाबा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। आपकी झोपड़ी में एक रात रह सकती हूँ क्या? सुबह चली जाऊंगी। रेगिस्तान के रेतीले टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। उस घर में 90 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम काव्या था। बूढ़े ने जैसे ही काव्या को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा ना सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? काव्या ने जवाब दिया, मैं शहर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा काव्या को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। काव्या घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। काव्या लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा बूढ़ा वहीं खड़ा है। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। काव्या झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। काव्या ने गुस्से में चादर ली, उसे ओढ़ा और फिर लेट गई। लेकिन काव्या के सो जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस काव्या को देखता रहा। सुबह हुई। काव्या ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़की हो, शहर तो यहां से बहुत दूर है। बूढ़ा करीब आया। उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। काव्या ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। काव्या उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वह चाहता हो कि काव्या उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। काव्या कोने में अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ काव्या के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से काव्या के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक काव्या की आंख खुली। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था, तुम बिना सिराहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा, ये लो तकिया। काव्या ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। सुबह ही काव्या चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका था। मगर वह भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हुई। काव्या उठी और बूढ़े के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? बूढ़ा उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। बूढ़े की यह बात सुनकर काव्या हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। काव्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, मैं क्यों रुकूं? बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से गुजरेगा। जब काव्या ने काफिला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ।
उसने सोचा, ठीक है, कल काफिले के साथ निकल जाऊंगी। आज की रात और यहीं रह लेती हूं। बूढ़ा ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा उसे दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। काव्या अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वह लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वे कमरे के कोने में सोई हुई काव्या को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से काव्या के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक काव्या हल्की सी हिली। बूढ़ा डर गया कि कहीं वह जाग ना जाए। वह घबराकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से काव्या का चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक काव्या की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया। ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या सारी रात सोचती रही, यह बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई, काव्या उठी और बूढ़े के पास आई। उसने पूछा, काफिला आया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। काव्या चौंक गई। कहा, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, आना था, शायद शाम तक आए। काव्या बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती। बूढ़ा बस सिर हिलाकर चुप रह गया। अब वह घर के आंगन में बैठी थी और दूर से बूढ़ा काव्या को उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। काव्या ने मन ही मन कहा, इसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती। हाँ, मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, यह रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। बूढ़ा अब भी उसे दूर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो चुकी थी। काव्या उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो, लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। काव्या को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी यहां से निकल रही हूं, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। बूढ़ा और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस वीरान रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। काव्या को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। काव्या अब पूरी तरह चौकस थी। वह एक कोने में लेटी रही, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वह डर और शक में डूबी थी। धीमे स्वर में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार काव्या की तरफ देखता, यह जानने के लिए कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि काव्या अब बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि काव्या सो चुकी है, वह धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश हवास टटोल रहा हो। फिर वह काव्या के पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। तभी काव्या की आंख थोड़ी सी खुल गई। बूढ़ा समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक काव्या ने आंखें खोल दी।
उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचा कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठा, वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। काव्या उठी और सीधे बूढ़े के पास गई। उसने तेज लहजे में पूछा, हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। काव्या झल्ला उठी, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं। तुम मुझे किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो, मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती, चलो मैं निकल रही हूं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, बूढ़ा अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। काव्या बोली, रास्ते से हट जाओ वरना मैं जोर से चीखूंगी। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। काव्या गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में शहर जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो? काव्या बोली, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना, और तुम्हें यह कैसे मालूम कि मैं शहर में किसी को ढूंढने जा रही हूं? बूढ़ा बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रहती हो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। काव्या चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, फिर वही चाल, ये बूढ़ा बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर इसे क्या हो गया है? बूढ़ा बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें आगे जाने की भी जरूरत ना रहे। काव्या अब उलझन में थी। वह हैरानी से अपने आप को देखने लगी। क्या? यह कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं, और क्या मेरा कोई मसला है? काव्या के जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उसे बूढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने बूढ़े को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे भागा और पुकारा, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद काव्या थक कर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, मगर दिल में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से बूढ़ा हाँफता हुआ उसके पास आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी यकीन से भरा हुआ था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे स्वर में कहा। वापस उस घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें आगे जाने की जरूरत ना पड़े। काव्या ने थके लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने पति को तलाशने निकली हो। काव्या ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। हाँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं। वह काफी अरसे से लापता है। मैंने कई इलाकों में ढूंढा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? उसने चौंक कर पूछा। बूढ़ा बहुत संजीदगी से बोला, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। काव्या यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उसने डर, शक और उलझन से बूढ़े की तरफ देखा। यह फिर कोई नई चाल है क्या? अब यह रात मेरे साथ क्या करने वाला है? वह मन ही मन सोचने लगी। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, बहुत गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। उसकी आंखें अब भी काव्या पर जमी थीं। कुछ देर सोच विचार के बाद काव्या बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रह जाते हैं। यह सुनकर बूढ़े का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। काव्या और बूढ़ा अब वापस घर की तरफ चल पड़े। काव्या आगे चल रही थी और बूढ़ा उसके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल अब भी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। काव्या, जो अब बहुत होशियार हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह जाग रही थी, धीमे स्वर में खुद से बातें कर रही थी और हर आहट पर चौकस थी। बूढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया
और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है। वह धीरे से उठा और काव्या के पास जाकर बैठ गया। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। काव्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप उठा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छन कर अंदर आई। काव्या पहले से जाग रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे, बिना बूढ़े से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। काव्या हैरान रह गई। वह उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। काव्या उसे देखकर हक्का बक्का रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह तो मेरा पति आर्यन है। वह दौड़कर उस नौजवान से लिपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। काव्या बोली, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं? आर्यन ने उसे गले से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। काव्या की खुशी की कोई इंतहा ना रही। बरसों से जिसे ढूंढ रही थी, आज वही उसके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? काव्या ने पूछा। और तुम इस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले बूढ़े को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। काव्या ने झोपड़ी के हर कोने में ढूंढा, मगर बूढ़ा कहीं नहीं था। वह वापस आकर बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। कहां चला गया वह? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, वह कहां गया ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? उसने ठहर कर पूछा। काव्या ने एक साथ कहा, हां बताओ कहां थे तुम। अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। आर्यन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिली। बूढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर वह लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, उसमें कोई राज भरी कुदरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। काव्या अब पत्थर आई आंखों से सुन रही थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन आर्यन आगे बोला। उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारें बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में वापस आ सकेगा। और हाँ, एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। काव्या थर-थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ही वह बूढ़ा था। आर्यन की बात सुनते ही काव्या जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वह भागकर फिर से उसके गले से लिपट गई। बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। आर्यन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें।